हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे और खुदावन आपको आशीषित करेंगे इस वचन के द्वारा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अपने आप को कैसे जांचना और परखना है, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 11 की 17 आयत में लिखा है, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पौलुस ने कहा, जब तुम प्रभु भोज को के दिन इकट्ठे होते हो तो तुम्हें इकट्ठे होने से भलाई नहीं होती है पर हानि होती है, क्योंकि इस कारण जब उस कलीसिया में प्रभु भोज होता है तब सब लोग अपने अपने घरों से खाना लेकर आते थे, कलीसियाओं पर भार नहीं डालते थे। जो अमीर का खाना होता था वह अच्छा होता था, उसमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, और जो गरीब का खाना होता था वह बुरा होता था। वे अपने हिसाब से खाना लेकर आते थे और अमीर लोग इस कारण पहले खाते थे कि गरीब हमारा खाना बांट न ले, और जो गरीब चर्च में होता था वह उन्हें देखकर शर्मिंदा होता था कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए खाना पहले खा लिया गया। मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस ने कहा कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु नुकसान होता है। आपका चर्च में आने का मकसद संज्ञाई नहीं बल्कि पिता के वचन को समझना है। जिस दिन आपका वचन में से ध्यान हटना शुरू होता है तो समझ लें कि आपके गिरने और नीचे जाने के दिन आ चुके हैं। भजन संहिता 119 की 9 आयत में लिखा है कि मैं अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रखूं, तेरे वचन के अनुसार सावधानी से चलने से। पौलुस ने कहा, इसीलिए कुछ रोगी हैं, कुछ निर्बल हैं, कुछ मर गए। क्यों? क्योंकि प्रभु भोज खाते समय उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं कि वह विश्वास में है या नहीं। आज आप बड़े बड़े देशों में जाकर देखें तो मुस्लिम अमीर हैं क्योंकि वे आपस में नहीं लड़ते हैं, लेकिन मसीही लोग व्यस्त हैं आपस में लड़ने में। दो मुस्लिम मिलते हैं तो अपने खुदा की बात करते हैं, अगर दो मसीही मिलते हैं तो अपने अपने सेवकों की चुगलियां करते हैं। पौलुस ने कहा कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारी अमीरी किसी गरीब की शर्मिंदगी का कारण न हो। उसने कहा, जब तुम प्रभु भोज लो तो अपने आप को जांचो और परखो, देखो क्या तुम वचन पर हो या नहीं हो। इस कारण तुम रोगी न होंगे। जो प्रभु भोज तुम लोगे वह तुम्हारी उन्नति का कारण होगा। मेरे प्रियो, आपको अपना ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर उसका वचन आपके साथ है और आप उसके वचन पर चल रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। फिर परमेश्वर आपके जीवन में बीमारियों मुसीबतें आने से रोकेगा। आमीन। ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं यह अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं किसी भी मसीही भाई को शर्मिंदा नहीं करूँगी बल्कि उनकी भलाई करूँगी। आप मुझे अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज जो हमने वचन में से क्या सीखा कि हमने एक दूसरे की भलाई करनी है, हमने प्रार्थना करनी है, ना कि जजमेंट देनी है। अपने आप को इतना निर्बल, इतना नीचा बना लो कि जब आप चर्च में भी जाएं तो आपको जजमेंट लगाने की ज़रूरत ना पड़े कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसके पास ज़्यादा है और किसके पास थोड़ा है। जब हम खुदावन के घर में जाते हैं तो नीचा समझकर जाओ अपने आप को, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। निर्बल बनो, इतने अपने आप को, अपनी लाइफ को इतना बना लो कि आप जब खुदावन की हजूरी में जाएं तो नीचा होकर जाएं, धन्यवाद के साथ जाएं कि खुदा मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, जो भी आज मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो तेरा है। मैं नीचा होने के लिए आया हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करने के लिए, तेरा शुक्रगुजार करने के लिए आया और आई हूँ, ताकि मैं तेरे नाम को धन्य कह सकूँ। क्योंकि सुलेमान राजा इतना बड़ा था, वो इतना बुद्धिमान था
कि उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। उसने कहा परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बुद्धि की कमी है, तो खुदावन ने उसे बुद्धि दी। उसने कहा मैं मेरे जो भी है यह सब कुछ परमेश्वर का दिया गया है। अयूब ने कहा खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया। देखो कितने बड़े बड़े दास हैं बाइबल में जिन्होंने कहा कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, यह सब कुछ परमेश्वर का। आज आपको भी अपनी मेंटालिटी, अपना माइंड सेट इस तरह से करना है कि जो कुछ भी है आज हमारे पास वह सब परमेश्वर का है, तो उस दिन खुदावन आपको आशीषित करेगा और ऊंचा करेगा। सो प्रेयर में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें, क्योंकि जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो खुदा आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।